हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में बात करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू की कि कैसे हम एंटरप्राइज वैल्यू की हेल्प से डीप वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू क्या है। कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है कि जैसे हम मार्केट कैप कैप अगर आप समझते हैं तो मार्केट कैप क्या है कि अगर आप किसी कंपनी को पूरा जब खरीदते हैं तो उसके लिए आपको कितनी वैल्यू पे करनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि आप मान लीजिए एक पूरा बिज़नेस परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें उसके साथ आपको उसका कैश और डेट सब कुछ मिल रहा है आपको साथ में, तो आप ही उसके ओनर हैं। अब डेट भी आपको पे करना है और जो उसका कैश पड़ा है उस बिज़नेस में, तो दैट वो भी कैश भी आपका ही है। तो क्या होता है कई बार किसी कंपनी के पास मान लीजिए उसकी मार्केट कैप मान लीजिए 500 करोड़ है। अगर उसके पास 1000 करोड़ का कैश पड़ा है, तो इट मीन्स उसकी एंटरप्राइज़ वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव 500 करोड़ क्योंकि आपको वो एग्ज़ैक्ट जो आपको किस प्राइस पे वो हम बोलेंगे कॉस्ट कर रही है कि वो नेगेटिव 500 में कॉस्ट कर रही है। आपने पे तो किया आपने 500 करोड़ लेकिन उसके साथ में आपको 1000 करोड़ का कैश भी मिल गया और जो भी उसका डेट वगैरह उसको पे कर दिया आपने, उसके बावजूद भी आपके पास 500 करोड़ का नेट कैश पड़ा है। दैट इज़ द एंटरप्राइज़ वैल्यू। तो कई अगर किसी में आपका कैश का में डेट ज़्यादा है तो आपको वो एंटरप्राइज़ वैल्यू उसकी ज़्यादा मिलेगी। मान लीजिए आपने 500 करोड़ में कंपनी खरीदी और उसमें आपको साथ में 200 करोड़ का डेट मिल गया, कैश कोई नहीं है, तो आपको वो एंटरप्राइज़ वैल्यू 700 करोड़ में, वो आपका मतलब कंपनी 700 करोड़ में मिली है। तो दैट इज़ द एंटरप्राइज़ वैल्यू हम समझ सकते हैं। तो ऐसा कई बारी क्या होता है कि मार्केट जो है ना रेशनल नहीं है, तो ये क्या करती है किसी चीज़ को इतना सस्ता कर देती है कि वहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? और कई बार उस प्राइस को इतना ऊपर ले जाती है कि फिर लोगों को लगता है कि सारी मतलब कि यही फ्यूचर तो यही सारा कुछ यही है। तो ऐसे ही जब यहाँ पे मिसमैच होता है ना, तो वही हमने आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि मिसमैच कहाँ पे है। तो पास्ट में अगर आप देखेंगे आज से 3 साल पहले जो हमारी ये शिपिंग कंपनीज़ थी जितनी भी और हमारी इवन कुछ रेलवे कंपनीज़ भी, तो वो नेगेटिव एंटरप्राइज़ वैल्यू पे ट्रेड कर रही थी। मीन्स कि जो उनका एंड हाँ, उनके पास जो कैश था उनकी मार्केट कैप से भी ज़्यादा का कैश पड़ा था उनके पास। तो वहाँ से जैसे ही कोई ट्रिगर उनके लिए आया जैसे कि तो आप सब हम सब जानते हैं। तो उसके बाद जो हमने शिपिंग में और रेलवे कंपनीज़ में जो एक तेज़ी देखी, तो दैट इज़ कि वहाँ से 20-20, 30-30 गुना के रिटर्न देखने को मिले। लेकिन आज भी वो सेम न्यूज़ लग रही है कि हमारा शिपिंग सेक्टर ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो लेकिन अब वहाँ पे वो आपको चीज़ तेज़ी देखने को नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे वो डीप वैल्यू पे ट्रेड कर रही थी। तो अब वो कहाँ तो वो नेगेटिव 5000 की मार्केट के एंटरप्राइज़ वैल्यू पे ट्रेड कर रहे थे। तो आज वो उनकी मार्केट क्या एंटरप्राइज़ वैल्यू 1 लाख करोड़ हो चुकी है। तो वहाँ से कितने गुना ऑलरेडी वैल्यूएशन इंक्रीज़ हो चुकी है। लेकिन अब हम अभी भी स्टोरी के साथ चिपके हुए हैं। तो ये मेरा एक फंडा रहता है कि हम डीप वैल्यू को आइडेंटिफ़ाई करें। लेकिन उसके साथ आपको बिज़नेस का फंडामेंटल और फ्यूचर ट्रिगर्स तो आपको आइडेंटिफ़ाई करने ही होंगे, तभी पैसा बनेगा। पैसा कब बनता है जब वहाँ पे कोई ट्रिगर होगा। डीप वैल्यू आपको एक सेफ्टी देती है कि हाँ ठीक है, यहाँ से इसकी डाउनसाइड कम है, बट अपसाइड तब बनेगी जब वहाँ पे कोई बड़ा ट्रिगर आएगा। सो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट।